अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? किसी भी काम का मुस्तकबिल में जारी रहना, लेकिन वक्त की कैद के साथ। अगर सिर्फ जारी रहना होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वक्त की कैद हो उसमें, यानी वक्त के साथ वक्त मेंशन हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान ये है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा, ये वक्त की कैद के साथ आता है, ठीक है। जैसे वो सुबह से खाना खा रहा होगा, वो सुबह से मैच खेल रहा होगा, हम 2 दिन से दरख्त काट रहे होंगे वगैरह, ठीक है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन कहाँ पे यूज़ होगा? वो वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पर आई और वी होगा। बाकी यू, दे और ही, शी, इट वगैरह के साथ विल हैव बीन यूज़ होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हम बेसिकली अपनी तरफ से ही हम इसको फोर्थ फॉर्म का नाम दे रहे हैं। वैसे वर्ब की फॉर्म्स 3 ही होती हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से, यानी सादे फिक्रे। हम सुबह से काम कर रहे होंगे, वी शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले विल को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया, वर्किंग। वर्क होती है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING हमने यूज़ किया तो वर्किंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अगर करीब का ज़माना पाया जाए तो फिर हम कहेंगे, फिर हम उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। जबकि अगर दूर का ज़माना पाया जाए तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपने। वो 2 साल से मैच देख रहे होंगे, दे विल हैव बीन वॉचिंग द मैच फॉर 2 years। तो आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर या सिंस हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि दूर का ज़माना पाया जा रहा है और जितनी मुद्दत दी जा रही है तो वो हम मुद्दत साथ लिख लेंगे, यानी फॉर 2 years एंड पे फुल स्टॉप। होप सो आपको सिंपल सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। हम सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल आपने शैल के बाद नॉट का यूज़ कर लेना है हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद हैव और बीन, और बाकी सेम प्रोसीजर, सेम वही कुलिया है जो हमने सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया है। वो 2 साल से मैच नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द मैच फॉर 2 years। विल के बाद हमने यहाँ पर भी नॉट का यूज़ कर लिया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जानिब, यानी सवालिया फ़िक्रे। क्या हम सुबह से काम कर रहे होंगे, शैल वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि हमने विल होगा या शैल होगा, उसको हम फिक्रे के शुरू में लाएंगे। तो इसी तरह हमने फिक्रे के शुरू में ले आए हैं शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वर्ब की यानी वर्किंग, उसके बाद वो टाइम यानी सिंस मॉर्निंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल है, क्या वो 2 साल से मैच देख रहे होंगे, विल दे हैव बीन वॉचिंग द मैच फॉर 2 years। तो आपने देखा कि विल को हमने फिक्रे के शुरू में लाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वॉचिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, द मैच फॉर 2 years। फॉर इसलिए कि दूर का ज़माना है, 2 years वो मुद्दत जो दी गई है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। होप सो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब, यानी सवालिया मनफी फिक्राजात की जानिब। क्या हम सुबह से काम नहीं कर रहे होंगे, शैल वी नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि हमने शैल को फिक्रे के शुरू में लाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और देन हैव बीन, यानी सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्किंग यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, क्या वो 2 साल से मैच नहीं देख रहे होंगे,
विल दे नॉट हैव बीन वॉचिंग द मैच फॉर 2 ईयर्स। तो आपने देखा विल, उसके बाद दे, नॉट, हैव बीन, वॉचिंग यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, द मैच ऑब्जेक्ट और उस पर उसके बाद फॉर 2 ईयर्स वो मुद्दत। और फॉर हमने इसलिए यूज़ किया कि दूर का ज़माना था, सिंस करीब के लिए होता है, तो एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क दे देने। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यूँ ये हमारे हुए टेंस कंप्लीट। किसी भी टेंस में कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं। ये टेंसेस आपको तभी क्लियर होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लगातार अगर आप इसको 1 हफ़्ता भी स्टडी करेंगे, इसके मुख्तलिफ सेंटेंसेस को अपने जहन से सोचें, उसको यूज़ करें, उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें आप, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप देखेंगे कि आपके सारे जो टेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप बस देखें कि इसकी पहचान क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और यूज़ कैसे करना है, यानी कुलिया क्या है। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने इजी हैं ये। मैंने इंतहाई इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस से। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें इनमें किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।